इस रिपोर्ट की पहली खबर यह है कि इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से एक आत्मघाती ड्रोन इजराइल की एलियट बंदरगाह की तरफ भेजा गया। यह आत्मघाती ड्रोन इजराइल की एलियट बंदरगाह पर जाकर हमला करता, लेकिन हमला करने से पहले ही बीच में इस्लामिक देश जॉर्डन की सेना आ गई और जॉर्डन की सेना ने इराक की तरफ से भेजे गए आत्मघाती ड्रोन को इजराइल पर हमला करने से पहले ही बीच में मार गिराया। बचाओ ताली। एक बार फिर मुस्लिम देश जॉर्डन ने इजराइल पर हमला होने से उसको बचा लिया। लाल सागर में हूतीज जो इजरायली जहाजों को निशाना बना रहे हैं, उसको लेकर जॉर्डन के किंग का कहना है कि भाई हूतीज तो हमेशा से इजरायली जहाजों को निशाना बनाते चले आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तमाम देशों से जॉर्डन के किंग ने कहा है कि वो अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए खुद लाल सागर में उतरे। ये हैं आस्तीन में छिपे हुए सबसे बड़े गद्दार, और इन्हीं गद्दारों की वजह से इजराइल अभी तक टिका हुआ है। इन इस्लामिक देशों की गद्दारी अभी आपको आगे और दिखाऊंगा। कुछ और भी खबरें हैं, सारी खबरें आपको बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक मिनट मेरे दिल की बात भी सुन लें। आप सभी को मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरी रिपोर्ट पर इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट कितना ज़्यादा है मेरे साथ, इसका एक आंकड़ा आपको बता दूं। 2 दिसंबर को हमारे 15 लाख सब्सक्राइबर हुए थे और कल 21 दिसंबर को हमारे 16 लाख सब्सक्राइबर हो गए। यानी 19 दिन में हमारे चैनल को 1 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है और कल से लेकर अब तक तकरीबन 10,000 लोग और नए हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये है सच्चाई की ताकत। मुझे ज़्यादा अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है लोगों को कि मेरी खबरें सच्ची हैं, आप मेरी खबरें देखें। ये आंकड़े जो है ना, यही बताने के लिए काफ़ी हैं कि मेरी खबरें कैसी हैं। अब पिछले 19 दिन में जो नए 1 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनको सच्चाई ही तो मेरी खबरों में नजर आई है, तभी तो वो लोग मेरे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, मेरी बातों पर यकीन रखना, मैं कभी भी आपके साथ कोई धोखा नहीं करूंगा, हमेशा आपको सच्चाई बताता रहूंगा। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अरब देशों ने इजराइल और अमेरिका को एक धमकी दी है। जब से जंग शुरू हुई है, धमकियां तो बहुत सारी दी हैं, लेकिन यह धमकी कुछ अलग टाइप की है। इस्लामिक देशों ने कहा है कि अगर आपने गाजा पर हमले बंद नहीं किए तो हम पता है क्या करेंगे। हंसी आ रही है मुझे ये बात बताते हुए। हम ये करेंगे कि हम गाजा की मदद करना बंद कर देंगे। दुनिया भर के देश जो हमेशा से गाजा की मदद करते चले आए हैं, अरब देश भी गाजा की मदद करते थे, तो अरब देशों ने यह धमकी दी है कि हम गाजा की मदद करना बंद कर देंगे और उसकी जिम्मेदारी फिर आपके ऊपर आएगी। गाजा को जो भी मदद देनी होगी फिर आप देंगे, इजराइल और अमेरिका। हम गाजा की मदद करना बंद कर देंगे। यह धमकी दी है, यह धमकी दी है इस्लामिक देशों ने इजराइल और अमेरिका को कि 2024 शुरू होने के बाद आप गाजा को पूरी तरह से आजाद कर दो। भाई, ये किस टाइप की धमकी है, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया है। अमेरिका और इजराइल क्यों भला चाहेंगे गाजा की मदद करना? गाजा के लोगों को तो वो उजाड़ देना चाह रहे हैं, और ऊपर से आप जो मदद गाजा को भेज रहे हो उसको भी बंद कर दोगे, तो फिर गाजा के लोगों को बचेगा ही क्या? ये धमकी है, ये क्या है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। ये किस टाइप की धमकी है? ये इस्लामिक देश गाजा के नाम पर इजराइल को सिर्फ बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, जबकि इजराइल के जो दोस्त हैं, जो दूसरे देश, वो लगातार इजराइल की मदद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा जहाज बहुत सारा सामान लेकर इजराइल की मदद के लिए मेलबर्न बंदरगाह से रवाना होने वाला था कि इतने में ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे एक्टिविस्ट अपनी नाव को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और जहाज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक्टिविस्ट का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ये जो मदद भेज रही है इजराइल को, इस मदद को अब भेजना बंद करना पड़ेगा। इजराइल गाजा के आम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है और आप इजराइल को मदद भेज रहे हो। पूरे जहाज को रोक लिया एक्टिविस्ट ने और जहाज को इजराइल नहीं आने दिया। वहीं इस फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की बात करें तो कल ही मैंने आपको बताया था कि इसके तेवर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। यह भी इजराइल का दोस्त है, लेकिन अब इसने एक बड़ा बयान दिया है। इसने कहा है कि अब समय आ गया है कि वेस्ट बैंक के अंदर जो अवैध यहूदी बाशिंदे रह रहे हैं और वहां पर रहकर वो फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं, उनके साथ हिंसा कर रहे हैं, अब टाइम आ गया है कि उनको सजा दी जाए। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अमेरिका ने इन सेटलर्स को वीजा देने पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका इन यहूदी सेटलर्स को वीजा नहीं देगा जो वेस्ट बैंक के अंदर हिंसा कर रहे हैं। तो इन्हीं सेटलर्स जो यहूदी हैं, जिनको यहूदी सरकार इजराइल की हथियार देती है और उसी हथियार से फिर वो वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों के साथ हिंसा करते हैं, उनके घरों को जलाते हैं, मारपीट करते हैं। तो इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि अब इनको सजा देने का टाइम आ चुका है। वहीं दोस्तों, हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक नया आंकड़ा बताया है कि जब से जंग शुरू हुई है तब से हमने इजराइल के 720 टैंकों को या तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया है या आंशिक रूप से नष्ट कर दिया है। और उसका एक नमूना भी आपको दिखा देता हूं।
देखिए ये वीडियो कैसे इजराइल के टैंकों के पुर्जे बिखरे पड़े हैं। ये वो टैंक है जो आंशिक रूप से नष्ट की है हमास ने। वही पिछली रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि इजराइल की जो गोलानी ब्रिगेड है उसके सैनिक अब गाजा छोड़कर वापस जा चुके हैं। पिछले 60 दिनों से वो गाजा के अंदर मौजूद थे और सबसे ज्यादा गोलानी ब्रिगेड के ही सैनिक मरे हैं। जब वो लोग गाजा को छोड़कर जा रहे थे, सरकार ने वापस बुलाया तो जश्न मनाते हुए गए हैं और इजराइल में पहुंचने के बाद उन्होंने काफी नाच गाना किया, जश्न मनाया है। गाजा से वापस लौटने का उन्होंने जश्न मनाया है कि हमारी जान बच गई, हम वहां से भाग आए। एक रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल ने तकरीबन 29,000 अमेरिकी बम गाजा के ऊपर गिराए हैं। 29,000 अमेरिका के बम, बाकी और देशों के बम थे, लेकिन इसके बाद भी अभी भी हमास टिका हुआ है। दोस्तों ब्रिटेन की बात करें तो ऋषि सुनक जो है वो भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का काफी अच्छा दोस्त है और इस जंग में ब्रिटेन ने भी बहुत सारे हथियार इजराइल को बेचे हैं। लेकिन अब ब्रिटेन के ऊपर मानवाधिकार समूहों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्रिटेन के ऊपर अब कार्रवाई शुरू हो गई है इस बात को लेकर कि युद्ध अपराधों का जो उल्लंघन कर रहा है इजराइल, आप उसको हथियार क्यों दे रहे हो। तो ऋषि सुनक अब फंस चुका है। दोस्तों इन देशों को शायद ऐसा भ्रम था कि हम थोड़े थोड़े हथियार इजराइल को दे रहे हैं, इजराइल हमास को चंद दिनों में खत्म कर देगा, हमारा काम सही हो जाएगा। लेकिन हमास जैसा का तैसा अभी भी टिका हुआ है और साफ कह दिया है कि हम हटने वाले नहीं हैं। अब इन देशों को चक्कर आना शुरू हो गया है कि अब इजराइल की मदद करें तो कैसे करें और कहां तक करें। मेरे दोस्तों सबर रखो, एक दिन ये इजराइल अकेला खड़ा नजर आएगा। दोस्तों एक और मजेदार खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। स्टारबक्स कॉफी का नाम तो आपने सुना ही है। इसने खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया और इसको सपोर्ट करना इतना भारी पड़ा कि इसने $2 बिलियन का नुकसान उठा लिया। पूरी दुनिया में स्टारबक्स कॉफी का बॉयकॉट हुआ और $2 बिलियन का इसको नुकसान हुआ। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर बहुत शौक से स्टारबक्स कॉफी लोग पीते हैं और इसकी कॉफी भी भैया बहुत महंगी है, तो बहुत ज्यादा कमाई ये करता था। लेकिन बॉयकॉट होने के बाद स्टारबक्स कंपनी औकात में आ गई। सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। स्टारबक्स कॉफी अब एक ऐसी लड़की की तलाश कर रही है जो हिजाब पहनती हो। दरअसल स्टारबक्स एक विज्ञापन की शूटिंग कर रहा है और उस शूटिंग में एक हिजाब वाली महिला को शामिल करना चाहता है। देख रहे हैं यहां पर, जब इंसान झुकाने पे आता है ना तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। हिजाबी महिला को विज्ञापन में शामिल करके शायद स्टारबक्स लोगों का गुस्सा शांत करना चाहता है। ऐसा दिखाना चाहता है कि देखिए हम तो सपोर्ट करते हैं मुस्लिमों को, एक नया विज्ञापन बना रहा है। तो फिर कहूंगा कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। लेकिन ये जो अरब देश हैं ये खुद अपनी झुकाए पड़े हैं इजराइल और अमेरिका के सामने। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि गाजा के अंदर इजराइल की सेना के जिन अधिकारियों ने ज्यादा कत्लेआम मचाया था, 40 बड़े अधिकारियों के नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में दे दिए गए हैं। अब आपको मेरी लास्ट खबर का मतलब भी समझ में आ गया होगा, जहां पर मैंने 2 पायलट दिखाए थे आपको इजराइल के, जिन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह सब डिलीट कर दिया है, पहचान छुपा रहे हैं। वो इसी वजह से पहचान छुपा रहे हैं ताकि इनका नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ना पहुंच जाए। 40 बड़े अधिकारियों के नाम रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। लेकिन भाई होगा क्या, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी तो रखेल बना हुआ है, कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों को कहीं ना कहीं डर तो है कि आज नहीं तो कल कोई नया अधिकारी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आकर बैठा तो इनको सजा हो सकती है। इसी डर से ये लोग अपनी पहचान छिपा रहे हैं। दोस्तों चलते चलते आपको एक खबर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की बताना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त टेस्ट मैच पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, तो एक मैच में उस्मान ख्वाजा अपने हाथ पर काले रंग की पट्टी बांधकर उतरे। गाजा के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। आईसीसी ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। आईसीसी ने उनको फटकार लगाते हुए पनिशमेंट भी दी है। इस घटना के बाद उस्मान ख्वाजा का बयान आता है कि उन्होंने जो काली पट्टी बांधी थी वो व्यक्तिगत शोक के लिए बांधी थी। उन्हें दुख है अंदर से, सिर्फ वो उनका मामला था, टीम ने पट्टी नहीं बांधी थी। वो शोक जता रहे थे गाजा के मासूम बच्चों की मौत का, महिलाओं का। अमेरिका के अंदर एक गोरी पुलिस ने काले शख्स को इसलिए मार दिया था क्योंकि वो काला था, जिसके बाद इन्हीं क्रिकेटरों ने काफी टाइम तक घुटने पर बैठकर ब्लैक लाइव्स मैटर का साइन बनाया था। और आज 20,000 लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। उस्मान ख्वाजा ने अगर शोक व्यक्त करने के लिए काली पट्टी बांधी तो उसको पनिशमेंट कर दिया गया। तो ये है सारे बिकाऊ और दलाल संगठन। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।